बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सेशन 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस दुआ के साथ सेशन 4 का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह करे कि तमाम लोग जो जो भी उम्मीद लगा के सेशन 4 हमारा ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है, जो नेक्स्ट भी तो ज्वाइन करेंगे, अल्लाह ताला सब की मुरादें, सब की नीयतों को अल्लाह ताला पूरा फरमाए और सबको गवर्नमेंट जॉब अता फरमाए। तो सेशन 4 का आगाज़ हम बाकायदा करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने आपको इसकी ओरिएंटेशन लेक्चर में सारी कोर्स आउटलाइन बता दी थी। तो कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले जो बात थी मैंने आपको बताया था कि 12 टेंसेज हम करेंगे, ठीक है जी। इंग्लिश के वाले से 12 टेंस। तो चूंकि ये जो टेंस है ना, टेंस के वाले से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन जो टेंस के वाले से पेपर में क्वेश्चन आता है वो तो थोड़ा सा हायर लेवल का आता है। लेकिन जब तक आपको इसकी बेसिक ही समझ नहीं आएगी, जब तक आपकी बेसिक कंसेप्ट है, जो आपका टेंस का कंसेप्ट है, वो कवर नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर आपको कंसेप्ट नहीं होगा, तब तक आप इंग्लिश से आगे निकल ही नहीं सकते, आप बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं टेंस के वाले से, तो ये इतनी मुश्किल नहीं है कि जो जितना कोई ये पहाड़ बना हुआ है कि पता नहीं जी टेंस में क्या है, कौन सा पहाड़ सर करना पड़ता है। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला। ये 12 टेंस है, आपको पता है, तो 12 दिनों में मुकम्मल होते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं उनको 2 दिन में मुकम्मल कर दूंगा, एक आज का दिन और कल का दिन। कल के दिन के बाद इंशाल्लाह ताला जो लोग ये सारी वीडियो मेरी मुकम्मल 2 देख लेंगे, टेंस हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए जो टेंशन जो है ना टेंस की वो ख़त्म हो जाएगी और टेंस इनको इंशाल्लाह ताला हमेशा समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो आज ही मैंने टेंस लिखा है, तो टेंस के कंसेप्ट के लिए हम चलते हैं जी व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो टेंस बेसिकली है क्या जी? टेंस ये है, टेंस जनाब दो चीज़ों का मुरक्कब है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कौन सी चीज़ है? एक है जी वर्क, एक है आपका वर्क जिसको हम जी वर्ब कहते हैं, काम कहते हैं, ठीक है जी, वर्ब कहते हैं, ठीक है। और एक है जी टाइम ऑफ वर्क, टाइम ऑफ वर्क, टाइम ऑफ वर्क, ठीक है। कोई काम कितना हुआ है और कब हुआ है, कोई काम, कोई इवेंट, कोई चीज़ कब हुई है और कितनी हुई है, अभी भी हो रही है, कब हुई है, पहले हुई है, आज से बाद होगी, कितनी हो गई है, मुकम्मल हो गई है, नहीं हुई, अभी मुकम्मल हो रही है। मीन्स के कोई भी काम आपका अभी जारी है या अब भी होता है, या वो काम होके मुकम्मल हो चुका है, या नेक्स्ट कल को मुकम्मल होगा, या कल को शुरू होगा, ठीक है। मीन्स के टाइम जो है ना, काम टाइम जो है ना, टाइम अभी शुरू है या आज से कल यानी कि पहले शुरू हो चुका था, या आज के बाद आने वाला दिन शुरू होगा, ठीक है। ये टाइम के वाले से। और वर्क कितना हो चुका है, या अभी हो रहा है कि नहीं, या ये होके ख़त्म हो चुका है, ये दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो टेंस बन जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अभी आपको समझ आ जाएगी टेंस की। तो थोड़ा सा आपने मेरे साथ गौर के साथ और अब थोड़ी सी तवज्जो के साथ आपने लेक्चर को सुनना है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। आप समझें जी, आप इस टाइम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आज का दिन है आपका, ठीक है। इससे पहले आपने कुछ ज़िंदगी अपनी बसर की है, अपनी ज़िंदगी आपने गुजारी है, इससे पहले भी जो पास्ट है, जो आपकी गुजर चुकी है लाइफ, और कुछ ज़िंदगी आपकी बाद में है। अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और असपुर सताइश और आसाइशों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब वाली ज़िंदगी आपको अता फरमाए। तो अब इसके बाद भी आपने अभी ज़िंदगी गुजारनी है, वो आपका फ्यूचर है, वो आपका मुस्तकबिल है, वो आपका मुस्तकबिल है। अब इसके अलावा कोई और ज़िंदगी तो नहीं है आपकी। इसके बाद फ्यूचर के बाद क्या होगा? आपकी आखिरत की ज़िंदगी, वो भी बाद में ही आनी है ना, ठीक है। तो मीन्स के टाइम आपके पास 3 है। एक तो वो टाइम जो आपका गुजर गया, जो आपका टाइम गुजर गया उसको हम कह, ये टाइम है जी, ठीक है। एक जो टाइम आपका गुजर गया उसको हम कहते हैं जी पास्ट। एक जो टाइम इस टाइम आपका चल रहा है उसको हम कहते हैं जी प्रेजेंट, उसको हम क्या कहते हैं जी प्रेजेंट। और एक टाइम जो भी आपका आने वाला है उसको हम कहते हैं फ्यूचर, उसको हम कहते हैं जी मुस्तकबिल, ठीक है जी। मीन्स के मैंने आपको क्या बताया, टेंस दो चीज़ों का मुरक्कब है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक आपका टाइम और एक आपका वर्क, ठीक है जी। काम और काम का टाइम, काम का वक्त, ठीक है। तो वक्त तो आपको समझ आएगा, 3 वक्त हैं सिर्फ आपके, ठीक है जी। वक्त है आपके 3। कौन कौन से वक्त हैं जी? एक आपका पास्ट है, एक आपका पास्ट है जो गुजर चुका है, और एक आपका जो है जी जो प्रेजेंट है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। और एक आपका वक्त है जो अभी आना है, वो आपका फ्यूचर है, वो आपका
फ्यूचर है। ठीक है, ये 3 आपके पास टाइम है। अब इन तीनों टाइमों में आपने काम कौन कौन से किए हैं या कर रहे हैं या आप करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम, जी मैट्रिक समझ लें जी, आपने मैट्रिक कर लिया हुआ है, सभी ने मैट्रिक कर लिया हुआ है ना। ठीक है, आपकी जी एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल ये एजुकेशन, इसको क्वालिफिकेशन कह लें। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें, बाकी आपको फिर सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला फटाफट समझ आ जाएंगी। ठीक है, एजुकेशन है आपकी, कुछ एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली है, आप कुछ एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, वो आपकी क्या जी, वो आपने मुकम्मल कर ली हुई है, वो उसमें आपकी परफेक्शन हो चुकी है, आप परफेक्ट हो गए हैं एक काम में। ठीक है, एक आपने मुकम्मल कर लिया। एक क्वालिफिकेशन कौन सी आपकी, जो आप अभी मुकम्मल कर रहे हैं। अभी आप, कोई आप में से कोई एमफिल कर रहा होगा, कोई पीएचडी कर रहा होगा, कोई मास्टर कर रहा होगा, कोई बीएड कर रहा होगा, और कोई कुछ नहीं कर रहा तो एटलीस्ट पीपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं। ठीक है, एक काम वो है जो अभी आपका कंटिन्यू है, जो अभी भी आप कर रहे हैं। ठीक है, और एक काम नेक्स्ट, एक काम ऐसा है कि जो आप पहले भी कर चुके हैं, अब दोबारा कर रहे हैं। एक आप काम पहले भी कर चुके हैं, अब दोबारा भी कर रहे हैं। जैसे ये टेंस आज आप पढ़ने लगे हैं, आपने ये टेंस पहले भी मुकम्मल कर लिए हुए हैं, अब दोबारा इसको फिर कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है बात की। तो अब क्या चीज़ें आपने, कौन कौन सी चीज एजुकेशन, कौन कौन से आपने काम किए। एक काम वो है जो आपने ऑलरेडी मुकम्मल कर लिया हुआ है, एक काम है जो आप अभी मुकम्मल कर रहे हैं, एक वो काम है जो आप दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, और एक काम ऐसा है जिसके बारे में आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप जो आप काम करते हैं, जो आप इस टाइम काम करते हैं या करते थे, वो उसके बारे में आपको कंप्लीट जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या वो काम मुकम्मल हो चुका है कि नहीं, आपका काम वो मुकम्मल हो चुका है कि नहीं। अब देखें, फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हैं कि सर क्या हम, अगर आपका सेशन 4 मुकम्मल कर लें तो हमारा पीपीएससी क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको आंसर होता है डेफिनेटली जी, बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं गारंटी देता हूँ आपका पास हो जाएगा डेफिनेटली। डेफिनेटली का क्या मतलब होता है, डेफिनेटली का मतलब होता है जिसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही होती है, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको मुकम्मल आगाही होती है। ठीक है, कि वो काम कब शुरू हुआ, कब किया, क्या हुआ। ठीक है, और डेफिनेट का उलट क्या होता है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही नहीं है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ वापस। आपके पास 3 जी, आपके पास टाइम है, पास्ट है, आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, और एक आपके पास फ्यूचर है। ठीक है जी, अब पास्ट में आपने कौन कौन से काम, कोई ऐसे काम है जिनके बारे में आपको कंप्लीट पता कोई नहीं है, आपको कंप्लीट उसके बारे में अता पता नहीं है कि वो कब शुरू हुआ था, मुकम्मल हो गया है कि नहीं हो गया। ठीक है, तो चले आप थोड़ी सी तरतीब चेंज कर लें कि आपने एक काम, जब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मैट्रिक वाली, एक काम ऐसा है जो आपने मुकम्मल कर लिया, वो आपका परफेक्ट हो गया हुआ है, आपका वो काम परफेक्ट हो गया हुआ है। एक काम वो है जो आप अभी भी कर रहे हैं, जो आप अभी भी कर रहे हैं, कंटिन्यूस है वो। एक काम वो ऐसा जो आपने पहले भी मुकम्मल कर लिया था, अब दोबारा कर रहे हैं, वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट भी है यानी कि पहले आपने कर लिया था, अब आप दोबारा उसको फिर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और एक काम ऐसा है जिसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही नहीं है कि आपका वो काम मुकम्मल हो चुका है कि नहीं है, वो आपका इनडेफिनेट है, वो आपका इनडेफिनेट काम है, वो आपका इनडेफिनेट काम है। ठीक है, अब आपने तरतीब सिर्फ थोड़ी सी इसकी क्लियर कर लेनी है कि आपने सबसे पहला जो काम है ना, इनडेफिनेट हमारा जो टेंसों में सबसे पहले आता है। ठीक है, इनडेफिनेट। दूसरा हमारे पास जी कंटिन्यूस। ठीक है, तीसरा हमारे पास परफेक्ट, और चौथा हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर के भी ये चारों टेंस होंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी, ये आपका टाइम है और ये आपका वर्क है। इन वर्क और टाइम का आप जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपके 12 टेंस बन जाते हैं। 12 आपके टेंस, सिर्फ आप अभी जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप सिर्फ वो याद अपने माइंड में एक स्केच बनाते जाएं। इंशाल्लाह ताला ये टेंस गोल को पिला दूंगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है, सिर्फ आपने मेरा साथ देना है, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप भी किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नंबर पर व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप हमारा जो है ना मेल और फीमेल के सेपरेट होते हैं। सेपरेट ग्रुप में हम आप फीमेल के नंबर की प्राइवेसी को 100% इंश्योर करते हैं। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ ये स्केच बनाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको नोट्सों की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना अंदाजा होता जाए कि नोट्स मैंने किस तरह कंपाइल किए हैं और आपने इनको किस तरह याद करना है। आप देखें, ये सबसे पहले ऊपर मैंने एक फिगर बनाई है। ऊपर है जी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, ये आपका एरो है, चल रहा है कि पहले आप पास्ट में थे, आप प्रेजेंट में इस टाइम चल रहे हैं और नेक्स्ट आप फ्यूचर में आएंगे। ठीक है जी। अब कंसेप्ट ऑफ टेंसेस क्या है जी? द रूल विच डील विथ सिचुएशन ऑफ वर्क एंड टाइम ऑफ वर्क आर कॉल्ड टेंसेस। ठीक है, टेंस जो ऐसे रूल है, ऐसे कानून है, ग्रामर है, इंग्लिश के कानून है जो काम की सिचुएशन को, कि इस टाइम काम की सिचुएशन क्या है, मुकम्मल हो गया है, नहीं हुआ, या अभी भी चल रहा है, या अभी रुका हुआ है, या क्या है उसकी सिचुएशन, और वक्त, कि वक्त अब है या पहले गुजर चुका है या अब नेक्स्ट होगा, उसको हम कहते हैं जी टेंस। ठीक है जी। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम की 3 टाइप्स है। नंबर 1 पास्ट है, नंबर 2 है प्रेजेंट, नंबर 3 है फ्यूचर। और उसके बाद आल्सो वर्क आर ऑफ 4 टाइप्स। वर्क के जी 4 टाइप्स है। इनडेफिनेट, जिसके बारे में आपको कोई गाइड नहीं है। नंबर 2 कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है जो अभी भी चल रहा है आपका। नंबर 3 परफेक्ट, परफेक्ट वह है जो आपका मुकम्मल हो चुका है। और नंबर 4 पे आप परफेक्ट कंटिन्यूस, जो आपका मुकम्मल भी हो चुका है लेकिन अभी फिर आप कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ गई ऊपर वाली लाइनों की। आप नेक्स्ट चलते हैं जी, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम और वर्क जब आप करते हैं तो प्रेजेंट का जो ना, आपको मैंने बताया कि 3 हमारे पास टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीनों टाइमों में आपके पास 4 किस्म के काम है। इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। पास्ट का जो पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह फ्यूचर का इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब आपने करना क्या है, अब फिर दोबारा हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। मीन्स कि अब आपको सिर्फ जो ना 12 नाम आपको याद हो गए होंगे टेंस होंगे। ठीक है, टेंसेस के आपको 12 नाम याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, नेक्स्ट करना ये है कि आपका जो सेंटेंस है ना जी, सेंटेंस आपका जो है, जो आपका फिक्रा है, जो आपने फिक्रा बनाना है, उसके सिर्फ आपने क्या याद करना है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होना है, एंड पे आपका ऑब्जेक्ट होना है। ठीक है, और दरमियान में आपको होना है वर्ब, और साथ आपका होना है जी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ठीक है, ये आपने सब्जेक्ट, इसका भी कोई काम नहीं है, ऑब्जेक्ट का भी कोई काम नहीं, ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की सारी गेम है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की ये सिर्फ ये सारा जी इसके अंदर जादू है। ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की सारी आपने ताश की जो गेम है ना, इसको अब खेलना है। इन्हीं के आगे पीछे करने से आपका सारा जो है ना टेंस इसी के ऊपर काम करने हैं, टेंस होंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी वर्ब की, सबसे पहले बात करते हैं जी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब आपको पता है, कोई भी वर्ब है ना, कोई भी काम है, उसकी 3 टाइप्स होती हैं काम की। वर्ब की जो आपने ना, जो आपने वर्ब की फॉर्म आपने पढ़ी होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। जैसे कहता है गो, और उसके बाद दूसरी फॉर्म वेंट, और तीसरी फॉर्म होती है गोन, गो वेंट गोन। इनके वर्ब की आपके पास 3 टाइप्स हैं, काम की 3 टाइप्स हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, टाइम की 3 टाइप्स हैं। एक टाइम जो गुजर गया, दूसरा टाइम जो इस टाइम चल रहा है, तीसरा टाइम जो अभी आपका आना है। तो जो आपका वर्क है ना, जो काम है, काम की भी 3 हालतें हैं। एक वो जो इस टाइम गो, एक सेकंड फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब याद रखिएगा, जो आपका फर्स्ट, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है काम की, वो आपकी इस टाइम जो चल रही होती है ना, जो इस टाइम जो आपका काम होता है वो आपका फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट में। ठीक है, जो आपका जो इस टाइम चल रहा होता है ना, वो आपका फर्स्ट फॉर्म होती है। जो आपकी थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म तो गुजर चुकी चीज़, जो चीज़ गुजर चुकी होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। जो चीज़ गुजर चुकी होती है वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है जी। और सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म होती है जो अभी अभी गुजरी हो, जो अभी अभी जो गुजर चुकी और मौजूदा के दरमियान में चीज़ है, वो आपकी अभी अभी गुजरी है। अभी नियर पास्ट, माजी करीब, माजी करीब। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब मैं आपको दोबारा नोट्सों पे लेके चलता हूँ, अभी आपको सारी समझ आ जाएगी। अब मैंने क्या आपको बताया जी,
अब टेंस ड्रेस कोड विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन ऑफ वर्क, क्या जी, टेंस को आपने ड्रेस कोड देना है। हर टेंस देखे ना, कोई भी आप टीम होती है ना, या स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में होते हैं या स्कूल में होते हैं, तो आपने क्या किया होता है, खास तौर पर जो फीमेल स्कूल है ना, वहाँ पे उन्होंने जो बच्चों की शाल होती है ना, जो दुपट्टा होता है, उसके कलर डिफरेंट किए होते हैं। 9th क्लास का ऑरेंज कलर है जी, 10th क्लास का ब्लू कलर है जी, 8th क्लास का ग्रीन कलर का दुपट्टा बच्चियाँ लेंगी, पता चल जाएगा ये बच्चा कौन कौन से क्लास में पढ़ रहा है। या आपने क्रिकेट टीमें देखी होंगी, किसी की ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की जो जो उनकी यूनिफॉर्म है ना, वो येलो कलर की है, पाकिस्तान की ग्रीन कलर की है, इंग्लैंड की रेड कलर की, मीन कि उन्होंने अपना अपना एक कलर रखा होता है। इसी तरह आपने जी टेंस को भी ड्रेस कोड देना है, ठीक है जी। टेंस को, क्योंकि ट्रेंड टेंस हमारे जो है ना, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पे और आपकी वर्क पे। वर्क मीन वर्ब, वर्क मीन वर्ब, काम किसे कहते हैं, वर्ब को काम ही कहते हैं जी इंग्लिश में। तो अब हमने दोनों टाइप से मीन के उनके ट्राउज़र और शर्ट, कोई भी है ना जो टीम है, ट्राउज़र और शर्ट का आपने कलर सिर्फ देना है, ठीक है। अब देखें जी, सबसे पहले हम वर्क की बात कर लेते हैं, वर्ब की। जो आपका इंडेफिनेट टेंस है ना, जो आपका इंडेफिनेट, अब मैंने आपको चार टेंस बताए हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी। अब जो आपका इंडेफिनेट टेंस है ना, जो आपका इंडेफिनेट टेंस है, उसमें आपकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसमें आपकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, मैंने लिखा हुआ है। सेकंड फॉर्म क्यों लिखा हुआ है अभी ये भी आपको बाद में बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपने एक बात याद कर लेनी है, इंडेफिनेट में आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कंटिन्यूस में आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। आईएनजी का मतलब होता है अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। और परफेक्ट टेंस जो है ना, परफेक्ट टेंस जो आपका मुकम्मल हो चुका है, वो थर्ड फॉर्म है। अभी मैंने आपको बताया जो इस टाइम चल रहा है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, जो आपका हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, वो आपकी थर्ड फॉर्म है। अब परफेक्ट और कंटिन्यूस को मिला लें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, कंटिन्यूस आपका फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और आपका साथ कंटिन्यूस क्या आ गया जी, परफेक्ट क्या होगा जी, तीसरी फॉर्म। तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में ना बिन भी लगाएंगे और साथ आईएनजी भी लगाएंगे। बिन क्या होगा, परफेक्ट का, परफेक्ट कहते हैं तीसरी फॉर्म को, तो परफेक्ट का आ गया आपके पास तीसरी फॉर्म बिन, और कंटिन्यूस का आपके पास आ गया वर्ब की पहली फॉर्म और साथ आईएनजी लगा देंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो इंडेफिनेट में आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने कंटिन्यूस और परफेक्ट को इकट्ठा कर दिया। परफेक्ट की आपकी आ गई थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूस की आपकी आ गई फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है जी। समझ आ गया। इसी तरह ड्रेस कोड हम देते हैं उनको टाइम के लिहाज से। टाइम जो प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट आपका टाइम है, उसमें आपने करना है इज एम आर, ये आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने अभी आपको बताया था, आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। मैंने ये बताया ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपके पास चार चीज़ें हैं, सब्जेक्ट को भी छोड़ दें, ऑब्जेक्ट को भी छोड़ दें, वह हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये इन दोनों चीज़ों की कहानी है सारी। वर्ब की कहानी हमने पढ़ ली। वर्ब की तीन इकसाम है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, और एक थर्ड है। फर्स्ट आपकी इंडेफिनिट के लिए, थर्ड आपकी पास्ट के लिए है, ठीक है। और जो कंटिन्यूस के लिए आपने फर्स्ट के साथ आईएनजी लगा देनी है, और परफेक्ट कंटिन्यूस आपने परफेक्ट और कंटिन्यूस को आपस में मिला दिया, थर्ड और आईएनजी साथ आपके आ गई, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं जी हेल्पिंग वर्ब की। अब हमने क्या बात करनी है जी, हेल्पिंग वर्ब की बात करनी है कि हेल्पिंग वर्ब आप किस तरह ड्रेस कोड देंगे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब जो आपके पास हैं जी, वो आपके पास हैं जी, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर, फ्यूचर के लिए विल शैल, ठीक है जी। उसके बाद प्रेजेंट के लिए डू डज, पास्ट के लिए डिड, और फ्यूचर के लिए डू डज डिड में कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव, पास्ट के लिए हैड, और फ्यूचर के लिए विल हैव और शैल हैव लगेगा, ठीक है जी। ये आपके आ गया ड्रेस कोड। समझ आ गई, क्लियर होगी बात। अब चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। आप मुझे बताएं, जहाँ तक मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दूं जो अभी तक हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है ये, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको कोई सेंटेंस लिख के दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है जी, डू यू रीड आ बुक, ठीक है जी। अब वो कहेगा आपको मुझे बताएं कि ये जो फिक्रा है, ये जो सेंटेंस है, ये किस टेंस का फिक्रा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट कंटिन्यूस, किसका फिक्र है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ड्रेस कोड अगर याद किया हुआ तो सबसे पहले मैं देखूंगा डू, डू किसके साथ लग रहा है, और ये फॉर्म क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म है, फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। तो अब देखें जी, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी वर्ब है। अब देखो फर्स्ट फॉर्म तो मुझे याद आ जाना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म जब भी आना तो ये इंडेफिनेट में आनी है। फर्स्ट फॉर्म किस में आनी है, इंडेफिनेट में आनी है, फर्स्ट फॉर्म आनी है इंडेफिनेट में। अब उसके बाद डू, डू किसके साथ है जी, प्रेजेंट के लिए, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। देखिए ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये जहाँ पे डू है, डू आना है हमारा प्रेजेंट के साथ और फर्स्ट फॉर्म है इंडेफिनेट के साथ, तो दोनों को मिलाया तो मेरा टेंस ये कौन सा बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट। मेरा टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये आपको क्वेश्चन आना है कि बताएं ये सेंटेंस किस टेंस का लिखा हुआ है, ठीक है जी। समझ आ गई है। एक और मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वाई यू हैव नॉट प्लेड, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिखता हूँ, ठीक है। वाई यू हैव नॉट प्लेड। सबसे पहले तो मैं देखूंगा ये फिक्रा कौन से सेंटेंस का है, तो ये देखें प्लेड 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 प्लेड, तो ये मेरे पास फॉर्म आ गई थर्ड, फॉर्म आ गई थर्ड। तो थर्ड फॉर्म मेरी कौन सी होती है जी, परफेक्ट की होती है। थर्ड फॉर्म किसकी होती है, परफेक्ट टेंस की होती है। अब मुझे पता चलना चाहिए कि परफेक्ट के साथ कौन सा ये लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। तो मैं देखूंगा इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव मेरा किसके साथ आता है, मुझे अगर ये फार्मूला याद हुआ, मुझे ये वाला हुआ, अगर ये जो टेबल याद हुआ तो मैं उसी टाइम देखूंगा हैव कहाँ पे आ रहा है, प्रेजेंट पे आ रहा है। हैव कहाँ पे आ रहा है, प्रेजेंट पे आ रहा है। तो मैं कहाँ पे लगा दूंगा, ये मेरे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये मेरा कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन आपको आ जाए, कोई फिक्रा ऊपर लिखा हुआ हो, तो आप उम्मीद है कि इसमें से निकाल लेंगे ये कौन सा टेंस का फिक्रा है। वर्ब चेक करनी है और हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, दोनों का ड्रेस कोड चेक करेंगे। आपको उसकी वर्दी से समझ आ जाएगी ये वर्दी कौन सी क्लास की है, ये वर्दी कौन सी टीम की है, ये वर्दी पाकिस्तान आर्मी की है, वर्दी पाकिस्तान रेंजर की है, वर्दी पाकिस्तान पुलिस की है, ये वर्दी औरतों की है, ये वर्दी मर्दों की है। वर्दी ये जो है ना प्रेजेंट डेफिनेट की है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की है, ठीक है। तो आपको उसी टाइम समझ आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। सबसे पहले आपने चेक करना है वर्ब, वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आप समझें ये आपका प्रेजेंट है। वर्ब की अगर आपकी सॉरी फर्स्ट फॉर्म है तो आपने समझना ये आपका इंडेफिनेट है। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो आप समझे ये परफेक्ट है। अगर वर्ब के फर्स्ट के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो समझे ये कंटिन्यूस है। अगर थर्ड फॉर्म मीन बिन, बिन जो है ना, बिन बी की तीसरी फॉर्म है बिन, बिन और आईएनजी इकट्ठा आ गया हुआ है तो समझे जी परफेक्ट और कंटिन्यूस क्वेश्चन है, मिला के रख दिया है, ठीक है। इस तरह हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके पास है इज, एम, आर, डू, डिड, डू डज और डिड, हैव, हैज और हैड, ठीक है। तो वो आपने देख लेने हैं कि इज, एम, आर, डू, डज और हैज हैव आपका प्रेजेंट के लिए है, वाज, वर, डिड और हैड आपका पास्ट के लिए है, फ्यूचर के लिए आपका विल, शैल है, विल, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंस आपने करने हैं जी चार किस्म के। नंबर वन आपने पढ़ना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका मुस्बत जवाब, किसी भी चीज़ की मुस्बत, कोई भी मुस्बत काम जो आप कर रहे हैं वो आपका अफर्मेटिव है। उसके बाद आपने पढ़ना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप किसी चीज़ की नफ़ी करते हैं, जो मनफी फिक्रात होते हैं, ठीक है जी, नाट वाले, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, नेगेटिव है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है जी। समझ आ गई। अफर्मेटिव है मैं सच बोलता हूँ, नेगेटिव है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो जिसमें नफी होती है वो नेगेटिव हो गए। उसके बाद इंटरागेटिव और डबल इंटरागेटिव सेंटेंस। इंटरागेटिव और डबल इंटरागेटिव में क्या फ़र्क है, दोनों सवालिया फिक्रात होते हैं, लेकिन इंटरागेटिव वो होता है जिसमें आप जस्ट सिंगल वर्ड के साथ उसका आंसर कर सकते हैं, यस और नो के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ क्या आप लाहौर गए थे, आप कहेंगे यस और नो, ठीक है। यस अगर गए हैं तो यस, तो
तो अगर आप कहेंगे नहीं गए तो आप नो लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करूं जिसमें आप यस और नो के साथ आंसर ना कर सकें, वो आपका होगा डबल इंटरैक्टिव, वो आपका क्या होगा, डबल इंटरैक्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब और डबल इंटरैक्टिव को हम डब्ल्यू एच फैमिली वाले भी कहते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वाले, ठीक है जी, जो व्हाट वाई हु इस तरह से शुरू होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, चलिए जैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आएगी तो फिर आपको मैं समझा दूंगा कि ये एग्जांपल किस तरह बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मैंने आपको बताया जी, सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एक और बात आपने याद करनी है, इंडेफिनेट टेंस ऐसा टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट दो, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस ऐसे हैं जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब ना प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ होता है, ना ही पास्ट इंडेफिनेट के साथ यूज होता है, बिल्कुल भी ये यूज नहीं होता इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इंडेफिनेट में सिर्फ विल शैल जो हो गया जाके फ्यूचर में यूज होगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इन दिस टेंस वी शैल यूज एस या ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इफ सब्जेक्ट इज एनी सिंगुलर थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे जो थर्ड पर्सन वाला काम है ना, ये थोड़ा सा समझ लें, बाकी आपका लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ये है, ठीक है जी, और एक बंदा ये खड़ा है, ठीक, आपस में ये दोनों बातें कर रहे हैं, आपस में ये दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बंदा है ना, ये खुद इसके वाले से ये पहला बंदा है, और इस जिसके साथ ये बातें कर रहा है ये सेकंड पर्सन है। और किसकी बातें कर रहे हैं, जो जब दो बंदे खड़े होते हैं तो किसी तीसरे की चुगली कर रहे होंगे, या उसकी जो ना गीबत कर रहे होंगे, या उसका कोई तारीफ वगैरह कर रहे होंगे, ऐसे ही होगा ना। तो थर्ड पर्सन जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन है, वो जो मौजूद नहीं है, जो मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या है, आई है, ये आई है, ये खुद है ना, और ये क्या है, ये यू है, ये यू है, तुम हो, यानी कि एक मैं और तुम, मैं तुम और एक कप चाय, ठीक है। मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, कप चाय क्या होगा, थर्ड चीज होगी, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो क्या ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं होता, ये अब होता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। आई, यू या वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन है, और जो आपके थर्ड पर्सन है ना, जिसकी बात कर रहे हैं, वो किसकी, ही, शी या दे, इट, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो वो क्या कहता है जी, अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे अपनी वर्ब के साथ। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हुआ, वो आप प्लूरल हुआ, तो फिर एस या एस का इजाफा आप नहीं करेंगे। आई प्ले क्रिकेट, आप देखें आई प्ले क्रिकेट, इसमें क्या जी, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे ये इंडेफिनेट का फिक्र है। उसके बाद देखें इसमें कौन सी वर्ब यूज़ हुई है, पहली फॉर्म यूज़ हुई है, समझें ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्र है, ठीक है जी। अब देखें, अब मैंने आई प्ले क्यों लगाया, मैं तो फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं कोई थर्ड पर्सन तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने प्ले के साथ एस या एस का इजाफा नहीं लगाया। ही प्लेज क्रिकेट, आप देखें ही प्लेज क्रिकेट क्यों बन गया, क्योंकि ही जो है ना, वो यहाँ पे नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं, ना मैं हूं ना तुम हो, कौन है, वो कौन है, तीसरा पर्सन है, तो हमने प्लेज क्रिकेट लगा दिया, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट, अब दे प्ले क्रिकेट क्यों लगाया, अब दे है तो थर्ड पर्सन, लेकिन वो प्लूरल है, वो एक से ज्यादा है, हम यहाँ पे फिर सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस या एस लगाते हैं, बाकी हम नहीं लगाते। उसके बाद आपके पास आ गए थे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसी के आप समझ लें कि आपने क्या करना है, आपने थर्ड पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए आपने डू लगाना है, और प्लूरल के लिए, सॉरी, सिंगुलर के लिए आपने डज लगाना है, और प्लूरल के लिए आपने क्या लगाना है जी, डू लगाना है, ठीक है जी। डज फॉर सिंगुलर थर्ड पर्सन एंड डू फॉर प्लूरल थर्ड पर्सन, ठीक है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये फार्मूला मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है सबका, इफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह आपका नेगेटिव का मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारे को मैंने ऊपर इसका फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले के मुताबिक आपने चलना है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे डज नॉट क्यों है, ही क्या है? ये थर्ड पर्सन है, सॉरी, ही क्या है जी, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है, डज लगाना है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे क्या है जी, थर्ड पर्सन, लेकिन वो प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है जी। उसके इंटरोगेटिव, डू यू प्ले क्रिकेट, आप देखो यू क्या है, यू क्या है जी, सेकंड पर्सन है, यू क्या है जी, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ हमेशा आपने क्या लगाना है जी, डू ही लगाना है। समझ आ गया जी। फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन के साथ आपने डू लगाना है, या अगर थर्ड पर्सन हुआ तो थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है तो फिर भी आप डू लगाएंगे। सिर्फ एक चीज़ में आपने एडिशन करनी होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर ये आपने पक्की याद कर लेनी है बात। थर्ड पर्सन जो अकेला है, जो वाहिद है, उसी के साथ एस या ई एस लगना है, उसी के साथ ही आपने डज लगाना है। अब डज भी क्या है, डज भी वही चीज़ है, डू के साथ ई एस का इजाफा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने एक बात याद रखनी है, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उसी के साथ आपने एस या ई एस लगाना है। तो डू के साथ ई एस लगाते हैं वो डज बन जाता है, तो इसलिए उसके साथ डज लगता है। बाकी सारा रूल वही सेम एक ही तरह चल रहा है, ठीक है जी। इसके इंटरेक्टिव सेंटेंस आपने क्या बनाए हुए हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी आपने क्या करना है, डू को पहले आप लगा दिया, आपका इंटरेक्टिव सेंटेंस बन गया। अब डबल इंटरेक्टिव सेंटेंस, डबल इंटरेक्टिव सेंटेंस देखें जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, या क्या तुम खेलते हो, ये मेरा सवालिया फिक्र है। अगर मैं कहूँ ना तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, तो अब ये मेरा डबल इंटरेक्टिव बन गया। अगर मैं क्या जो है ना, क्या पहले लगाऊं तो मेरा सिंगल इंटरेक्टिव है। अगर मैं तुम यानी कि सब्जेक्ट पहले लगा दूं तो मेरा डबल इंटरेक्टिव बन गया। देखिए ना, मैं आपको कहता हूँ जब इसमें फर्क समझ लें। तुम क्या खाते हो, आप क्या बताएंगे, किसी चीज़ का नाम बताएंगे ना। अगर मैं बताऊँ क्या तुम खाते हो, तो फिर आप यस और नो के साथ भी आंसर कर सकते हैं ना। तो क्या, अगर आप क्या लगा देते हैं पहले, तो वो आपका आ गया जी, आपका जो है इंटरेक्टिव। अगर तुम क्या खाते हो, ठीक है जी, तो फिर मैंने सब्जेक्ट को पहले लगा दिया तो वो हमारा हो गया डबल इंटरेक्टिव, ठीक है जी। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तो डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ गई तो वो हमारा ये हो गया डबल इंटरेक्टिव हो गया। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वो इसका फार्मूला ऊपर मैंने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इज एम आर और वी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है। ये मैंने उस ऊपर लिखा हुआ है सारा, ये आप देख लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी। ये सारे मैंने इसके ऊपर, इनके ऊपर फार्मूला भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी के मुताबिक सारे मैंने बिल्कुल एक ही फिक्रे को चारों टेंस जो है ना प्रेजेंट के, चारों टेंस में मैंने एक ही फिक्रे को मुख्तलिफ करके लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपने क्या करना है कि एक फिक्रा को, जैसे मैंने आई प्ले क्रिकेट को लिया ना, आपने कोई एक फिक्रा अपने दिमाग में सोचना है, उसी सेंटेंस को आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट के चारों टेंस में, चारों का आपने उसका अफर्मेटिव, चारों का नेगेटिव, चारों का आपने जो है ना इंटरेक्टिव, चारों का डबल इंटरेक्टिव। ये जिस तरह मैंने एक फिक्रा लिखा है ना, इस तरह अगर आप कोई एक फिक्रा अपने पास से बना के उसके सारे लिख जाते हैं तो आप समझें आपके टेंस कवर हो जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ा सा इसको हायर लेवल पे ले जाके तो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर को करके और अपने टेंस को इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। और साथ ही आपको जो एरर डिटेक्शन है ना, टेंस के हवाले से जितनी भी आपको एरर्स जो है ना, जो भी गलतियां जो करते हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, वो भी सारे इंशाल्लाह ताला मैं कुछ 40-50 क्वेश्चन भी लिखूंगा, वो वहाँ से आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको टेंस कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।